बाबा जी ये कोनो काला जादू वादू तो नहीं कर रहे हैं ना कि पता चला हम में से कोनो कुत्ता लोमड़ी सियार बन गया तो? मुंह बंद, आंखें भी बंद। जैसा कि हमने कहा, जब तक हवन पूर्ण नहीं हो जाता कोई भी हमारी अनुमति के बगैर अपनी आंखें नहीं खोलेगा, अन्यथा कुछ भी बुरा हो सकता है। हवन समाप्त होते ही तुम लोगों में से जो भी अपराधी है स्वयं हमारे समक्ष आ जाएगा, क्योंकि उसके मुट्ठी के चावल लाल हो जाएंगे। अलख निरंजन। एक्सक्यूज मी बाबा जी, एक तो हमारी हालत ऐसे ही खराब है, ऊपर से ये जंतर मंतर करना है ना किसी और के साथ करिए, हमारे साथ नहीं। ऑन हो जा पुत्री। या डैड, अगर इन सब में से कुछ भी सच होता तो सारे पुलिस वाले तांत्रिक होते और गोली की जगह ये चावल लेकर घूम रहे होते। देखिए आप सब शांति बनाए रखिए, हम में से कोई कातिल नहीं है तो डरने की क्या बात है। कुछ ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम और इंद्रेश भी तो दे रहे हैं ना परीक्षा, तो कुछ देर और रुक जाइए। आप सभी लोग अपने नेत्र बंद कीजिए। बम बम बोले, बाबा सबके पोल खोले। अब से लेके मध्य रात्रि तक आप लोगों के साथ जो भी घटित होगा वो सब आप लोगों के किस्मत के अनुसार होगा। हाँ, आप लोगों में से जो भी अपराधी है वो यहां से बच के नहीं जा सकता। हमारे हाथ का चावल तो सफेद ही है। अलख निरंजन, जय शिव शंभू। दोस्त, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। यदि अपने पापों का दंड कम करना चाहता है तो बता, बता क्या किया था तूने? इंद्रेश, कहीं अनजाने में हम देवेश को मजबूर तो नहीं कर रहे हैं? वो गुनाह कबूल करने के लिए जो शायद उसने किया ही ना हो। इतना टार्चर करना सही है का? एकदम सही। और शुक्र मनाओ, पुलिस की 3rd डिग्री नहीं मिल रही है इसको।
हम नहीं करते तो हम फंस जाते। क्या नहीं करते तो फंस जाते? बता, अन्यथा हम अपनी शक्तियों से तुझे सुअर बना देंगे। ब्रिम क्लेम ट्रेम आम। वेटर और मैनेजर को भगाने की कोशिश की थी। क्यों तू अपराधी को भगाने की कोशिश कर रहा था? उसके पीछे तेरी क्या मंशा थे? बता। 25 लाख दिए थे उन दोनों को, इंद्रेश को मारने के लिए। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, इसको निकाल कर कहीं दूर फेंक दो। 25 लाख देंगे तुम लोग को। क्या करते हम? वो दोनों हमको धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद सबको और पुलिस को बताना पड़ेगा कि तुमने अपने वाइफ के भाई को मरवाने के लिए हमको पैसा दिया था। हम डर गए थे, इसीलिए मास्टर की ढूंढने गए थे। हम सिर्फ स्वाति को पाना चाहते हैं, इसीलिए इंद्रेश को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। इसीलिए उन दोनों की मदद कर रहे थे भागने में। पनी को काहे मारा तूने? पनी को काहे मारा? वो हमारे रास्ते में आ गया था, हमको मास्टर की चुराते हुए देख लिया था, हमारे हाथ से चाबी छीनने की कोशिश किया। बनी, अबे ओए, कहाँ रह गया? हनी! फिर हम बनी के पीछे गए कि कहीं वो चाबी वाली बात किसी को बता ना दे। अबे हनी, तुझे कब से बोल रहा हूँ कि मुझे एक बात बतानी है, लेकिन तू सुन ही नहीं रहा है। उन दोनों को भागते देख हम खुश हो गए और कमरे का ताला लगा दिया ताकि किसी को पता ना चले कि वो दोनों भाग गए। हनी और बनी वेटर और मैनेजर के पीछे भागे। फिर हमने गोली की आवाज़ सुनी और हम डर गए, लेकिन हम उसको नहीं मारे। लगता है के पास ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। मतलब देवेश के दिल का चोर सिर्फ इतना है कि उसने उन दोनों को 25 लाख रुपए दिए थे तुम्हें मारने के लिए, कि इसने बनी और मैनेजर को नहीं मारा है। तो कौन है? कौन है जिसने बनी और मैनेजर का खून किया है? इंद्रेश, उत्तम, अति उत्तम। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। तो माते, हत्यारे को पकड़ने का हमारा ये अभियान यूं ही चलता रहेगा। खोल अपने मुख के कपाट। अपराधी तो नहीं बच सकता आज के रात। ना कोई बचा है और ना ही कोई बचेगा डोंगे, इससे पहले कि तुझे खून की उल्टियां होने लगे। अपने अपराध को स्वीकार कर और हमारे समक्ष जो अपराधी है उसकी सांसें फूलने लगेगी, उसके मुट्ठी के चावल का रंग लाल होने लगेगा। Stop it, Dad! Just stop it!
सैमी पुत्र, सैमी जी, पुत्र पुत्र ये तू क्या कर रही है? पर कब तक आप एक अच्छा इंसान बनने का ढोंग करते रहेंगे? सैमी जी, दूर, कोई आगे नहीं आएगा। सैमी जी क्या कर रही है? गन नीचे कीजिए, आपके पिता है वो। पिता माय फुट, बाप और हस्बैंड के नाम पर कलंक है ये इंसान। अब तक ये जो कुछ भी हुआ है ना, और ये जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ ये मेरे डैड का किया हुआ है। But enough is enough now. उठिए, I said move. I said move. आप लोग सब अपने नेत्र बंद कीजिए, अनुष्ठान पे ध्यान दीजिए। हर हर महादेव। याद आया कुछ? ध्यान से देखिए, ये वही कमरा है जहाँ हमको जान से मारा गया था, मर्डर हुआ था उनका। दूर, कोई आगे नहीं आएगा। और आपको इसी जगह पे ये बताना होगा अपने मॉम को क्यों और कैसे मारा था। पुत्र जी, ये क्या कर रही है तू? तू मुझ पे शक कर रही है, अपने डैड पे, अपने प्यो पे। ये इनोसेंट बनने का ड्रामा बंद करो। मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मॉम का मर्डर आप ही ने किया है। इतने सालों से सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप थी डैड, ये सोचकर क्योंकि आप मेरे डैड हैं। अब के अलावा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। आज आपको अपना क्राइम मानना ही होगा, वरना जब पहले मैं आपको शूट करूंगी और फिर अपने आप को। कोई आगे नहीं आएगा, मैं गोली चला दूंगी। सैमी जी क्या कर रही हैं आप? आपके पिता हैं, उन्हें बोलने का मौका तो दीजिए। दे रही हूँ ना मौका, सच बोलने का। सच बताइए, क्यों मारा था मेरी मॉम को? मैंने कहा कोई आगे नहीं आएगा। अच्छा, मैं गोली चला दूंगी। सैमी जी देखिए, ये सब करने का क्या फायदा है? हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है ना कि आज रात तक खूनी का पता चल जाएगा। तो चल जाएगा, अगर चाचा जी खूनी है तो भी पता चल जाएगा। हम सब आपके साथ हैं सैमी जी। हाँ सैमी जी, हम आपके साथ हैं। आप शांत हो जाइए और ये गन नीचे करिए। देखिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो बाबा अपना काम कर रहे हैं ना, थोड़ी ही देर में सच सामने आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। आप शांत हो जाइए। देखो, हमने आपसे वादा किया है ना, तो हम अपना वादा निभाएंगे। कौन हो तुम? सैमी मैडम, आप? यस, इट्स मी। आप चाचा जी पर हमला कर रही थी, पर काहे? हाँ, मैं ही उन्हें डरा रही थी ताकि वो सबके सामने ये सच्चाई बताएं कि उन्होंने ही मेरी मॉम का मर्डर किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा जी किसी का खून नहीं कर सकते हैं। तो नो हिम स्वाति, उन्होंने ही मारा है मेरी मॉम को, उन्होंने ही मारा है। देखिए, अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि खूनी को आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे, और उसके लिए आपको 24 घंटे की मोहलत देनी होगी हमें। प्लीज। You really think कि कोई भी किलर इतनी आसानी से मान लेगा कि उसने मर्डर किया है? अरे मेरे डैड है तो क्या हुआ? These are cold-blooded murderers. पर ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन्होंने आज तक ये बात नहीं मानी, तो आज क्या मानेंगे? अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अपनी मॉम की
आत्मा की शांति के लिए मुझे आपको मारना ही होगा। और उसके बाद सर समीक्षा, मैं अपने आप को भी गोली मार दूंगी। रुक जा समीक्षा पुत्र, रुक जा, दूर। रुक जा। तू जानना चाहती है ना सच? तो सुन सच, तेरी मॉम का और मेरी पत्नी का खून मैंने ही किया था। मेरी वजह से उसकी मौत हुई थी। मौत हुई थी। मैंने आपको बता दिया। अब छोड़ो। बैग बंदूक बैग पहले नीचे में मार दिया ना। बैग बंदूक। कोई हक नहीं है आपको जिंदा रहने का। कोई हक नहीं है। सैमी जी, नहीं, सैमी जी, स्वाति बीच में मत आओ। सैमी जी, आप गोली नहीं चलाएंगे। इनको इनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। हम पीछे नहीं हटेंगे सैमी जी, आप गोली नहीं चलाएंगे प्लीज। स्वाति हटो, हम गोली चला देंगे। हम नहीं हटेंगे। अद्भुत दृश्य है। आज स्वाति की मृत्यु निश्चित है, किंतु जो थोड़ी बहुत दुविधा आ रही है उसे हम अभी दूर कर देते हैं। देवी पौलमी, आप कितना ही प्रयास कर लें, किंतु जब तक सत्य सामने नहीं आ जाता, हम आपको अपने कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने देंगे। और यदि आपने पुनः प्रयत्न किया तो हम तो क्या देवी संतोषी, आप अपना संतोष खो देंगी तो खो दीजिए। यही तो हम चाहते हैं, खो दीजिए अपना संतोष। स्वाति पुत्र, क्या हुआ तुमको? स्वाति पुत्र, तू ठीक है ना? समीक्षा, पुत्र तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? मैंने दबाया ही नहीं तो बाहर कैसे? हमें गोली नहीं लगी, किसी को गोली नहीं लगी, हम सब सुरक्षित हैं। हे मां संतोषी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैमी जी, अब तो समझ जाइए कि चाचा जी ने अपने आप को खूनी सिर्फ इसलिए माना ताकि आप खुद को कुछ ना कर ले। कितना प्यार करते हैं वो आपसे। ना खुद के बारे में सोचा, ना किसी और के बारे में, सिर्फ ये सोच रहे थे कि आप ठीक रहे। हाँ समीक्षा, स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। समीक्षा सही कह रही है। मैं इसकी माँ का गुनहगार हूँ। वो मुझे हमेशा कहती थी, इतना मत पियो कि तुम बेहोश हो जाओ। पर मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। उस रात को भी। होश में आ जाओ, बात करनी है। तो मेरी वोटी है ये दुश्मन, इतनी महंगी शराब चढ़ाई थी, सारी उतर गई। बहुत जरूरी बात करनी थी, पर आप इस लायक हो कि क्या ही समझोगे। यहाँ कितना बड़ा कांड हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी रात को किससे हेल्प मांगू?
और स्वीटू, तू मालकिन है रिसोर्ट की, तू हेल्प मांगती नहीं है, तू हेल्प करती है। बस यही प्रॉब्लम है आपकी, जब पीते हो ना तब सुनने और बताने के लायक ही नहीं रहते। कैसे समझाओ कि कितनी सीरियस बात है। कोई भी बात है कल सुबह सॉर्ट कर लेंगे। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो आज वो जिंदा होती, हमारे साथ होती। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि चाचा जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। निर्दोष है हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मॉम को नहीं मारा। तो किसने मारा इस आदमी? क्यों मारा मेरी मॉम को? क्यों मारा मेरी मॉम को? क्यों? देव ऋषि, अब सत्य के सामने आने का समय हो गया है।